नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव बालियान और आप देख रहे हैं PFWG के बालियान। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे काम करता है? आज के इस वीडियो में हम हर चीज विस्तार से समझेंगे, वोटिंग से लेकर निर्वाचन आयोग तक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव तक। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भारत में चुनाव कैसे काम करते हैं। पार्ट 1, परिचय और इतिहास। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र में जनता ही सत्ता का स्रोत है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय चुनाव प्रणाली का विकास हुआ। संविधान के अनुच्छेद 324 ने निर्वाचन आयोग की स्थापना की। चुनाव प्रणाली का उद्देश्य है लोकतांत्रिक और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। भारत में जनता सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं, पंचायतें और नगरपालिका चुनाव भारत में होते हैं। चुनाव प्रणाली के बिना लोकतंत्र अधूरा है। समय समय पर भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार होते रहे हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली को विश्व में आदर्श माना जाता है। पार्ट 2, सार्वभौमिक मताधिकार। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिक मतदान कर सकते हैं। सभी नागरिकों को वोट डालने का समान अधिकार है। मताधिकार में कोई भेदभाव नहीं है। जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति वोटिंग में बाधा नहीं बनती। मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। नई तकनीक से मतदाता पहचान आसान हो गई है। पहचान पत्र के आधार पर वोटिंग होती है। सार्वभौमिक मताधिकार से लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब हर नागरिक अपने मत का प्रयोग करे। पार्ट 3, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। भारत में जनता शासन में सीधे भाग नहीं लेती। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। संसद और विधानसभा में प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। प्रतिनिधि लोकसभा में कानून बनाते हैं। विधानसभा में राज्य स्तर के निर्णय लिए जाते हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। चुनाव द्वारा जिम्मेदारी जनता को सौंपी जाती है। प्रतिनिधि जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। यह लोकतंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करता है। जनता और प्रतिनिधि के बीच यह संबंध लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। पार्ट 4, गोपनीय मत। मतदान में गोपनीयता जरूरी है। मतदाता अपना वोट गुप्त रूप से डालता है। यह स्वतंत्र और दबाव मुक्त मतदान सुनिश्चित करता है। गोपनीयता से राजनीतिक दबाव समाप्त होता है। चुनाव में ईमानदारी और निष्पक्षता आती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM ने गोपनीयता बढ़ाई है। VVPAT प्रणाली से मतदाता का भरोसा बढ़ता है। गोपनीय मत लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। इससे मतदाता सुरक्षित महसूस करता है। निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की सफलता है। पार्ट 5, बहुदलीय प्रणाली। भारत में कई राजनीतिक दल सक्रिय हैं। बहुदलीय प्रणाली मतदाता को अधिक विकल्प देती है। यह लोकतंत्र को मजबूती देती है। प्रमुख राष्ट्रीय दलों में BJP और कांग्रेस शामिल हैं। राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुदलीय प्रणाली में गठबंधन सरकार बन सकती है। यह लोकतंत्र में विविधता लाती है। चुनाव में प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र को मजबूत करती है। बहुदलीय व्यवस्था में जनता की भागीदारी बढ़ती है। लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया प्रभावी और संतुलित। पार्ट 6, समान मत।
हर व्यक्ति का वोट समान महत्व रखता है। अमीर या गरीब सभी के मत बराबर होते हैं। यह लोकतंत्र में न्याय सुनिश्चित करता है। चुनाव में किसी का मत ज्यादा नहीं माना जाता। समान मत से जनता का अधिकार सुरक्षित रहता है। यह सभी मतदाताओं को समान अधिकार देता है। वोट की शक्ति बराबर होने से लोकतंत्र स्थिर रहता है। समान मत से जनता की भागीदारी बढ़ती है। चुनाव निष्पक्ष और संतुलित होते हैं। समान मत लोकतंत्र की आधारशिला है। 8-7 निर्वाचन आयोग। भारत में चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित होते हैं। आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष है। सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए समान नियम सुनिश्चित करता है। आयोग चुनाव की निगरानी करता है। चुनावी आचार संहिता लागू करता है। आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। चुनाव में विवादों का समाधान करता है। आयोग चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखता है। आयोग चुनाव की समय सीमा तय करता है। निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। 8-8 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता सीधे मतदान करती है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव में प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं। राज्यसभा और राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत और नगरपालिका चुनाव भी प्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव में विधायकों का वोट महत्वपूर्ण होता है। प्रत्यक्ष चुनाव लोकतंत्र में जनता की भागीदारी दिखाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका होती है। दोनों चुनाव प्रणाली लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र की विशेषता हैं। 8-9 नियमित और पारदर्शी चुनाव। भारत में चुनाव नियमित अंतराल पर होते हैं। लोकसभा हर 5 वर्ष, राज्य विधानसभा हर 5 वर्ष। चुनाव की समय सीमा लोकतांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग होता है। वीवीपीएटी से मतगणना की पारदर्शिता बढ़ी है। चुनाव में सभी दलों को समान अवसर मिलता है। चुनाव परिणाम सार्वजनिक होते हैं। चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी पर रोक है। नियमित और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की सफलता है। 8-10 निष्कर्ष और महत्व। भारतीय चुनाव प्रणाली लोकतंत्र की आधारशिला है। जनता का अधिकार और कर्तव्य दोनों सुनिश्चित करता है। बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र को विविधता देती है। समान मत और गोपनीय मत निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव लोकतंत्र को प्रभावी बनाते हैं। नियमित और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की स्थिरता देते हैं। आधुनिक तकनीक से मतदान सुरक्षित और पारदर्शी हुआ है। भारतीय चुनाव प्रणाली को विश्व में आदर्श माना जाता है। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब जनता सक्रिय और जागरूक हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें PFWG के बालियान।